नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का हम श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तक है आत्मा का प्रवास, बहुत ही अच्छी चीज है। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण के स्वभावतः हम दास हैं। कोई यह नहीं कह सकता कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं स्वामी हूँ। तो कल इसके पे चर्चा हुआ था और हमने काफी हद तक बताया था कि भक्ति सामी सिंधु में बताया गया है कि श्री रूप गोस्वामी ने इंद्रियों की सेवा संबंधी एक सुंदर श्लोक अपनी पुस्तक भक्ति सामी सिंधु में दिया है। कामादिनम कतिम न कतिदा पालिताम दुर्देशता। यहाँ एक भक्त श्री कृष्ण से कह रहा है कि वह दीर्घ काल से अपनी इंद्रियों की सेवा करता आ रहा है। कामादिनम कति न कतिदा। भक्त कहता है कि अपनी वासना के इशारे पर मैंने वह सब किया है जो मुझे नहीं करना था। जब कोई दास होता है तो उससे वह काम कराया जाता है जिसे वह नहीं करना चाहता, उसे बाध्य किया जाता है। अतः यहाँ तक भक्त यह स्वीकार कर रहा है कि अपनी वासना के वश में होकर उसने पाप किए हैं। तब कोई व्यक्ति भक्त से यह कह सकता है कि ठीक है, आपने अपनी इंद्रियों की सेवा की है और अब तुमने सेवा करनी बंद कर दी है, अब तो सब ठीक है। किंतु कठिनाई यह है कि तेषाम जाताम मयिनम करुणा न त्रपा नोप शांति। भक्त कहता है कि मैं अपनी इंद्रियों की बहुत सेवा कर चुका हूं, किंतु देख रहा हूं कि वे तुष्ट नहीं हुई हैं। यही मेरी कठिनाई है। न तो मेरी इंद्रियां ही तुष्ट हैं, न ही मैं ही तुष्ट हूं। न ही मेरी इंद्रियों मुझे राहत और न ही सेवा से मुक्ति दिलाने की कृपा कर रही है। ऐसी मेरी स्थिति है। मैंने आशा की है कि इतने वर्षों तक सेवा करने करते रहने से भी ये तुष्ट हो जाएंगे, किंतु नहीं, वे तुष्ट नहीं हैं। वे अब भी मुझ पर शासन चला रही हैं। यहाँ मैंने अपने एक छात्र से कही हुई बात बता रहा हूँ। उसकी माता वृद्धावस्था में विवाह करने जा रही है। किसी ने यह भी शिकायत की कि उसकी दादी ने भी विवाह किया था। देखे न, 50 वर्ष 75 वर्ष की आयु और इंद्रियां तब भी इतनी प्रबल है कि अपना प्रभुत्व दिखा रही हैं। हाँ, तुम विवाह करो, जरा समझने का प्रयत्न करें कि इंद्रियां कितनी प्रबल होती हैं। ऐसा नहीं है कि नवयुवक ही अपनी इंद्रियों के दास होते हैं। कोई चाहे 75 वर्ष का हो या 80 वर्ष का हो या मृत्यु शैया पर क्यों न हो, फिर भी वह इंद्रियों का दास है। इंद्रियां कभी तुष्ट नहीं होती हैं। अतः भौतिक स्थिति ऐसी है कि हम अपनी इंद्रियों के दास हैं, किंतु उनकी सेवा करते हुए हम तुष्ट हैं। न ही हमारी इंद्रियां तुष्ट हैं, न ही वे हम पर दयालु हैं। ये कैसी अवस्था है। इसलिए सबसे उत्तम बात यही है कि भगवान श्री कृष्ण का दास बन लिया जाए। श्रीमद् भगवत गीता के 18.66 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आप अपनी इंद्रियों की सेवा 84 लाख जीवन योनियों में अनेकों अनेकों जीवन में कर चुके हैं। पक्षी पक्षी अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहा है, पशु अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहा है, मनुष्य देवता इस भौतिक संसार में हर कोई इंद्रिय तृप्ति के पीछे लगा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि
अब तुम मेरी शरण में आओ और मेरी सेवा करना स्वीकार करो, और मैं तुम्हारा सारा भार अपने ऊपर ले लूंगा। तुम अपनी इंद्रियों के आदेश से मुक्त हो जाओगे। इंद्रियों के आदेशों के कारण ही जन्म जन्मांतर पाप कर्म कर रहे हैं। अतः हम विभिन्न प्रकार के शरीर में हैं। आप यह न सोचें कि आप में से हर व्यक्ति समान स्तर पर है। नहीं, अपने कर्मों के अनुसार ही मनुष्य विशेष प्रकार का शरीर पाता है, और ये विभिन्न प्रकार के शरीर उसे भिन्न कोटि की इंद्रिय तृप्ति प्रदान करते हैं। शूकर के जीवन में भी इंद्रिय तृप्ति है, किंतु वह अत्यंत निम्न स्तरीय होती है। शूकर इतना कामी होता है कि वह अपनी माता, बहन या पुत्री के साथ भी संभोग करने में हिचकता नहीं। यहाँ तक कि मानव समाज में भी ऐसे लोग हैं जो अपनी माता या बहन के साथ भी संभोग करने में नहीं हिचकते। इंद्रियां इतनी प्रबल हैं। इसलिए हमें यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि अपनी इंद्रियों के आदेशों का पालन ही हमारे सारे कष्टों का मूल कारण है। जिन 3 प्रकार के कष्टों को हम भोग रहे हैं और जिनसे हम छूटना चाहते हैं, वे हमारी इंद्रियों के इसी आदेश के कारण हैं। किंतु यदि हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा की ओर उन्मुख हो जाएं, तो हम अपनी इंद्रियों का आदेश पालन करने के लिए बाध्य नहीं होंगे। श्री कृष्ण का एक नाम मदन मोहन है, यानी वह जो कामदेव को जीतने वाला है। भगवान का एक नाम है मदन मोहन, यानी कि वह जो कामदेव को जीतने वाले हैं। यदि आप अपने प्रेम में अपनी इंद्रियों से हटाकर भगवान श्री कृष्ण में लगाएं, तो आप सारे कष्टों से तुरंत मुक्त हो जाएंगे। अतः स्वामी बनने के, यानी मैं हर बात में राजा हूं, इस प्रयास का परित्याग कर देना चाहिए। हम में से हर व्यक्ति स्वभावतः दास है। अभी हम अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं, किंतु हमें इसे श्री कृष्ण की सेवा सेवा की ओर लक्षित करना होगा। और आप भगवान श्री कृष्ण की सेवा करेंगे तो आपकी निष्ठा को देखकर श्री कृष्ण स्वयं ही धीरे धीरे आपके समक्ष प्रकट होने लगेंगे। तब श्री कृष्ण तथा आपके मध्य सेवा का अति उत्तम आदान प्रदान हो सकेगा। आप उनसे मित्र के रूप में, स्वामी के रूप में या प्रेमी के रूप में प्रेम कर सकते हैं। श्री कृष्ण से प्रेम करने की अनेक विधियां हैं। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप जीवन के दिव्य आशीर्वाद कृष्ण भावना में तो समझने का प्रयास करें। मात्र हरे कृष्णा कीर्तन करने से आप में धीरे धीरे श्री कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम भाव उत्पन्न होगा, और जो ही आप श्री कृष्ण से प्रेम करने लगेंगे, आपके सारे कष्ट समूल नष्ट हो जाएंगे। तब आपको पूर्ण तुष्टि का अनुभव होगा। हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के बारे में बताया गया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम को जप करना है। एक बार शिल प्रभुपाद जी से एक भक्त प्रश्न पूछते हैं कि जब हम भौतिक शक्ति को श्री कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, तो इसका क्या होता है? इसका आध्यात्मिककरण हो जाता है। तो शिल प्रभुपाद जी बताते हैं, जब तांबे का तार बिजली के संपर्क में आता है, तो वह तांबा नहीं रह जाता, वह बिजली बन जाता है। इसी तरह से जब आप अपनी शक्ति को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, तो वह भौतिक शक्ति नहीं रह जाती, वह आध्यात्मिक शक्ति बन जाती है। अतः जो ही आप श्री कृष्ण की सेवा में लगते हैं, आप भौतिक शक्ति के आदेशों से मुक्त हो जाते हैं। इसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 14वें अध्याय के 26 में किया है। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, सगुणान समैतेत्यान ब्रह्म भुवाय कल्पते। जो निष्ठा पूर्वक मेरी पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और ब्रह्म पद तक पहुंच जाता है। अतः जब आप श्री कृष्ण की सेवा में अपनी शक्ति लगाएं, तो यह न सोचें कि वह भौतिक बनी रहती है। श्री कृष्ण की सेवा में प्रयुक्त हर वस्तु आध्यात्मिक है। उदाहरण के लिए
प्रतिदिन हम फल का प्रसाद वितरित करते हैं। इस पर कोई पूछ सकता है कि यह फल सामान्य फल से किस तरह भिन्न है? यह भी अन्य फल की तरह बाजार से खरीदा गया है। हम घर पर भी फल खाते हैं तो अंतर क्या है? नहीं, चूंकि यह फल भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करते हैं, इसलिए यह तुरंत आध्यात्मिक बन जाता है। इसका परिणाम क्या होता है? कृष्ण प्रसाद खाते जाइए, आप देखेंगे कि कृष्ण भावनामृत में आप किस तरह प्रगति कर रहे हैं। एक दूसरा उदाहरण है, यदि आप अधिक मात्रा में दूध पिए तो हो सकता है कि पेट गड़बड़ा जाए। यदि आप किसी वैद्य के पास जाएं तो वह दही से बनी औषधि देगा, और वह दही थोड़ी सी औषधि के साथ आपको ठीक कर देगा। यह दही दूध का ही विकृत रूप है। अतः आपको दूध के कारण रोग हुआ था, और वह दूध से ही अच्छा होता है। यह कैसे? क्योंकि आप योग्य वैद्य के निर्देशन में औषधि लेते हैं। इसी तरह से यदि आप किसी प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में भौतिक शक्ति को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, तो जो भौतिक शक्ति आपके बंधन का कारण बनी हुई है, वही आपको समस्त कष्टों से उठाकर दिव्य स्तर पर ले जाती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।